नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव कुमार ज्योग्राफी सीरीज़ के नए भाग में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हमने भारत के एक्सटीरियर के बारे में पढ़ा था, आज हम भारत की इंटीरियर यानी भारत के राज्यों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, भारत के राज्य एवं यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अभी 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, यानी कि टोटल 36। अभी हाल में कुछ बदलाव हुआ है, जैसे कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ के 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और उसके बाद 26 जनवरी 2020 को आपको दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिला के एक यूनियन टेरिटरी कर दिया गया, जिसके चलते राज्यों की संख्या 28 हो गई और यूनियन टेरिटरी की संख्या 8 हो गई। अब हम ये देखते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को भारत के अनुसूची 1 में लिस्टेड किया गया है, लेकिन उसमें जो भी दिया गया वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया है। लेकिन हम जब अब पढ़ रहे हैं कि 28 राज्य कौन कौन से, तो हम मैप के जरिए पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से 28 राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सबसे ऊपर लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर है यूनियन टेरिटरी, फिर हिमाचल प्रदेश राज्य है, फिर पंजाब है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, इधर यूपी है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये आप देखिए एमपी है, ये छत्तीसगढ़ है, ये वेस्ट बंगाल, ये उड़ीसा, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश, ये केरला और ये तमिलनाडु। और इधर आइएगा तो आपको ये सिक्किम है, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये मेघालय, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम और ये त्रिपुरा है। तो इस तरह से भारत के मैप इनका लोकेशन है, जो मैंने मोटा मोटी बता दिया। अब इसको थोड़ा गहराई से हम लोग देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि इससे क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उस पर भी हम लोग को ध्यान देना है। अब जैसे सबसे अधिकतम सीमा किस राज्य से लगती है, तो आप देखिए ये तो उत्तरी राज्य है ऊपर, यहाँ पे अब पूछ दिया कि सबसे अधिकतम सीमा किस राज्य से लगती है, तो उत्तर होगा यूपी। यूपी 8 राज्यों से सीमा लगती है। ध्यान से देखिएगा तो देखिए, एक तो हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ये टिप यहाँ पे अब दिख रहा होगा, हिमाचल से लगता है, फिर ये हरियाणा, ये राजस्थान, यानी आपका 1 2 3 राजस्थान, एमपी 4, और ये बिल्कुल हल्का सा कॉरिडोर आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ टच करता है, ये जो निकला हुआ उसमें 5। ये आप देखिए, ये आपका ये झारखंड है, झारखंड भी हल्का सा टच करता है तो 6, और बिहार लंबा टच करता है यानी बिहार की सीमा तो 7, और यहाँ ऊपर की ओर उत्तराखंड भी टच करता है तो 8। तो टोटल जो है 8 राज्यों की सीमा यूपी से लगती है। इसको ध्यान से आप मैप में देखिएगा। अगर हम इधर से जाएं तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, वैसे हम घूमते हुए जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ थोड़ा सा, झारखंड थोड़ा सा, बिहार इतना, और उत्तराखंड देखिए। यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि बिहार छत्तीसगढ़ से टच नहीं करता है, यहाँ गैप है। अब देखिए, एक क्वेश्चन हो सकता है कि एक राज्य से किन राज्यों की सीमा लगती है, तो सिर्फ एक राज्य से 2 राज्यों की सीमा आप देख सकते हैं कि सिक्किम है जो ऊपर की ओर, एक राज्य यानी कि वेस्ट बंगाल से इसकी सीमा लगती है, और मेघालय की सीमा आपको असम से लगती है। तो ये महत्वपूर्ण था। अब हम लोग जो मेन राज्य है उसका सीमा किससे किससे लगता है उसको हम लोग एक बार देखेंगे। जैसे कि यूपी, तो जैसे मैंने यूपी को बताया कि 8 राज्य से इसकी सीमा लगती है, यहाँ से जो मैंने बताया उसे याद रखिएगा। अब आगे आते हैं और देखते हैं तेलंगाना। देखिए, जो बहुत ही कॉमन पॉइंट है उस पर ध्यान देंगे, जहाँ पे आप भूल जाते हैं। तो कॉरिडोर याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा पतला गलियारा है राजस्थान और यूपी के बीच में, और उसी तरह से आप देखिएगा छत्तीसगढ़ और यूपी में एक कॉरिडोर है बहुत पतला, और उसी तरह यूपी और झारखंड में भी है ना। तो ऐसे कॉरिडोर याद रखिएगा, वो आदमी भूल जाता है। यहाँ आप देखिएगा तेलंगाना जो है ये उड़ीसा से टच नहीं करता है, हल्का मार्जिनली इधर रहता है। तो जो महत्वपूर्ण है जो वो उस पर ध्यान रखिए। अगर हम तेलंगाना से ऊपर जाएं तो तेलंगाना से हम आंध्रा जाएंगे, आंध्रा से उड़ीसा जाएंगे, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल जाएंगे, कारण क्योंकि वेस्ट बंगाल की सीमा उड़ीसा से लगती है, इतना बड़ा। फिर आप इधर से इंटर करके इधर जा सकते हैं, और आसाम
में अगर आप इंटर कर गए तो फिर सभी राज्यों को, अगर पूर्वोत्तर में किसी राज्य को आपको टच करना है इधर का, तो पहले असम जाना ही होगा, और फिर असम से फिर या तो आप अरुणाचल जाइए, नागालैंड जाइए, मेघालय जाइए, मणिपुर जाइए, या मिजोरम जाइए, या त्रिपुरा जाइए, सब असम से होके ही जाना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, यानी मेन कॉरिडोर आपको याद रखना होगा। अब तेलंगाना का देख लेते हैं कितने राज्यों से लगता है कौन कौन। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ तेलंगाना सीमा यहाँ लगता है छत्तीसगढ़ से, ये वाला लगता है आपको महाराष्ट्र से, इतना कर्नाटक से, और ये जो लगता है ये आंध्र प्रदेश से लगता है। उड़ीसा से टच नहीं होता तेलंगाना का, तो इसको भी याद रखिएगा। ये सब मेन जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं दिख रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की सीमा देखिएगा, छत्तीसगढ़ का देखिए हल्का सा यहाँ आप देखे होंगे यूपी से लगता है, फिर ये पूरा झारखंड से लग रहा है, यानी झारखंड से लग रहा है, इधर एमपी से लग रहा है, फिर ये इतना, यानी बीचों बीच ये एक लाइन देखिए क्रॉस करके, ये आपका जो छत्तीसगढ़ है उसको बीचों बीच काटती है ये लाइन, और इसके नीचे महाराष्ट्र है, तो ये महाराष्ट्र से भी इसकी सीमा लगती है, और आप देखिए तेलंगाना से भी लगेगी, और इधर उड़ीसा से भी लगेगा, और थोड़ा मोड़ा आंध्र प्रदेश भी यहाँ घुस रहा है, देख सकते हैं। बहुत सारे राज्यों से सीमा छत्तीसगढ़ की लगेगी, इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपने ऑक्सफोर्ड के एटलस में जरूर देखिएगा। आंध्र प्रदेश, अगर हम आंध्र प्रदेश देखें तो वो भी आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का सीमा किससे लगता है। तो आंध्र प्रदेश का सीमा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, और इधर कौन है, तमिलनाडु से लगता है। और कर्नाटक की सीमा देखिए, कर्नाटक का महाराष्ट्र, ये गोवा है, तेलंगाना, इधर देखिए केरला, और ये तमिलनाडु, इतने राज्यों से लगता है, और आंध्र प्रदेश को लगता ही है। तो इस तरह से आपको पूरा जो मैप है वो दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। अगला देखिए टॉपिक है भारतीय मानक समय। तो भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व से गुजरता है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये सीधी रेखा, ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व वाली लाइन है जो कि क्रॉस कर रही है। यहीं से भारत के टाइम की गणना की जाती है। इसको क्यों चुना गया? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है कि कोई भी आपको मानक रेखा 7.5 डिग्री के मल्टीपल ही रखना होता है, और भारत अगर 7.5 डिग्री का मल्टीपल लेना था और भारत के बीचों बीच से भी क्रॉस कराना था, क्योंकि दोनों चीज़ जरूरी था कि 7.5 डिग्री का मल्टीपल भी हो और वो भारत के कम से कम बीच से जाए ताकि समय को सही से मैनेज किया जा सके। इसीलिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को ही भारत की मानक समय रेखा चुना गया था। ये जो है यूपी के नैनी से गुजरती है, जो मिर्जापुर में है, महत्वपूर्ण। और ये किन किन राज्यों से गुजरती है अगर हम ऊपर से देखें तो सबसे पहले तो आप देखिए यूपी, यूपी के बाद हल्का सा आप देख सकते हैं ये वाला एमपी, मध्य प्रदेश थोड़ा सा, फिर छत्तीसगढ़ में लंबा सफर है, और फिर उड़ीसा, और फिर आंध्र प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 राज्य से गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे बहुत कम, यानी सबसे कम एमपी से गुजरता है। और ये मीटिंग पॉइंट है, अभी हम आगे आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलता है। अगला जो लाइन है वो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री होता है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ये भारत को के बीच से गुजरता है। ये कर्क रेखा एक लैटिट्यूड है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से गुजरता है। आप जानते हैं कि भारत का ये दक्षिणतम बिंदु 8.4 है और ये 37.6 है। दोनों का अगर आधा करेंगे तो ये लगभग मोटा मोटी 23 डिग्री 30 मिनट ही बैठेगा। यानी भारत के बीचों बीच से जो गुजर रहा है ये लैटिट्यूड, यही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्यों कर्क रेखा 23.5 डिग्री ही चुना गया? इसका उत्तर ये है कि इस रेखा के ऊपर जो सूर्य इसके आगे नहीं जाते हैं, यानी इसके आगे 23.5 डिग्री के आगे जितना भी डिग्री होगा वहाँ सूर्य कभी भी वर्टिकल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए इस रेखा को एक स्पेशल नाम दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आप जान गए किस रेखा है, इसका एंगल, इसका जो डिग्री है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ है। ये किन किन राज्यों से होके गुजरता है? देखिए, पहले देखिए गुजरात है ना, ये गुजरात है। फिर आप देखिए छोटा सा इतना राजस्थान, एक बहुत लंबा सफर, वेरी लेंथ आप क्रॉस कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़, फिर ये झारखंड में, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम में। तो 8 राज्यों से गुजरता है। अगर इधर से हम लगाएं तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से सबसे लंबा और राजस्थान इधर से त्रिपुरा छोटा होगा। मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद देखिए आगे झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होके गुजरती है। और ये कर्क रेखा और ये जो आपका भारतीय मानक समय, ये दोनों छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटते हैं। ये जगह कोरिया करके जगह है जहाँ पे इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। और ये बहुत से जो मैंने ये डॉट डॉट ग्रीन दिए है ना, ये उस राज्य की राजधानी है। मैंने नाम भले नहीं लिखा है लेकिन राजधानी का इंडिकेशन मैंने किया है। तो आप देखेंगे कि ये जो कर्क रेखा है, ये राजधानियाँ बहुत इससे करीब करीब है। यहाँ पे देखिए रांची बिल्कुल सटा हुआ है, ये ग्रीन पॉइंट झारखंड में। लेकिन और भी राजधानियाँ इसके करीब है, जैसे भोपाल, यहाँ गांधीनगर, यहाँ आप देखिएगा आपका अगरतला और ये आइजॉल। तो ये इस पे अगर क्वेश्चन भी है, इसलिए मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, राज्यों का क्षेत्रफल देख लेते हैं। राज्यों का क्षेत्रफल अगर घटते क्रम में देखा जाए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल है राजस्थान। शुरुआत के साथ का नाम मैंने लिखा है। सबसे पहले राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर गुजरात 5, फिर कर्नाटक और फिर आंध्र प्रदेश। तो ये हुआ। इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि राम महाअयोध्या से गुजरकर आए। तो देखिए राम से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, महा से महाराष्ट्र, अयोध्या यूपी में पड़ता है तो यूपी, गुजर से गुजरात, कर से कर्नाटक और आ से आंध्र प्रदेश। यानी इससे आप पूरे 7 राज्य जो अगर रैंकिंग के हिसाब से लगाने को दे दे तो याद रहेगा। राम महाअयोध्या से गुजर कर आए। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये 7 राज्य आपको याद रहेगा। इसके बाद एक हो सकता है क्वेश्चन इससे बन सकता है, उत्तर के राज्यों का क्षेत्रफल लगाएं और बढ़ते से घटते क्रम में। जैसे अगर यहाँ दे दिया, एक दे दिया हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा, और पूछा कि लगाइए 4 राज्यों को। बहुत कंफ्यूजिंग है लेकिन आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए मैप का आप सहारा लीजिएगा और ऐसे बनाइएगा, देखिएगा, कंस्ट्रक्शन करिएगा। इस तरह से आगे बढ़ेंगे मैप पे, फिर इधर बढ़ेंगे और फिर आप ऐसे जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये तो सबसे हिमाचल है, ध्यान दीजिए, इस तरह से आपको बढ़ना है। देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो क्या बन रहा है कि आपको मूवमेंट ध्यान रखना है कि कैसे से आपको कैसे बढ़ना है। ऐसे अगर आप बढ़ रहे हैं तो आपका ये बन जाएगा। यानी सबसे बड़ा क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, फिर उत्तराखंड और फिर हरियाणा। हिमाचल प्रदेश गलत बन गया है, यहाँ पे हो जाएगा आपका पहले उत्तराखंड, तब होगा पंजाब, ठीक है, उत्तराखंड तब होगा पंजाब, ठीक है, और लास्ट में हरियाणा। ये रैंकिंग है इस साइड में आपको क्षेत्रफल का। अगर हम इधर देखें, उत्तर पूर्व के राज्यों का क्षेत्रफल देखें तो ये कैसे लगाएंगे। उत्तर पूर्व में देखिए अल्फाबेटिकली 2 बड़े राज्य हैं, एक अरुणाचल प्रदेश है और सेकंड असम है। लेकिन इसके बाद कैसे लगाएंगे, इसके बाद आपको लगाने के लिए क्या करना होगा कि एक और बनाएंगे। देखिए तीनों म वाले हैं, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम। तो ऐसे मूवमेंट करिएगा, देखिए ऊपर से ऐसे, ये वाला मूवमेंट करिएगा, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो यहाँ पे आपका साइड में बिल्कुल मेघालय है, फिर आप मूवमेंट करके जाएंगे पहले मणिपुर, और मणिपुर से आप जाएंगे मिजोरम, और मिजोरम से जाएंगे नागालैंड, ठीक है। तो इससे भी याद रख सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन से याद रख सकते हैं कि कौन सा पड़ेगा, ठीक है। तो इससे याद रखिएगा। तो अरुणाचल, असम अल्फाबेटिकली, अरुणाचल बड़ा नाम है, फिर असम ए से शुरू है तो इसलिए ऊपर लगा लीजिए, फिर मेघालय, फिर मिजोरम। जहाँ फंसने वाला चीज़ है उसको इस तरीके से याद कर लीजिए, पहले ऐसे जाइए, फिर नीचे जाइए, फिर ऊपर मुड़िए। तो मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और फिर नागालैंड हो ही गया। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। क्योंकि ऐसे जाइएगा तो सबसे पहले मेघालय,
फिर मणिपुर, फिर मिजोरम और फिर नागालैंड पड़ेगा और अंत में त्रिपुरा को रख दीजिए। तो उत्तर पूर्व राज्यों का क्षेत्रफल भी आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। दक्षिण के राज्यों का अगर क्षेत्रफल दे दिया तो कैसे निकालेंगे इधर का? तो इधर क्या करिए कि बिल्कुल आसान है, इधर क्या करिए कर्नाटक को आंध्र से लगा दीजिए। वैसे तो 2 का रैंकिंग तो यहीं आ गया इसी फॉर्मूला में, कर्नाटक और आंध्र, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, वहीं से आप उठा लीजिएगा। लेकिन और बाकी के 2 के लिए आपको ऐसे ही कंस्ट्रक्शन करना होगा, इस तरह से ऊपर जाने वाला। तो इससे क्या होगा, आपको तेलंगाना और तमिलनाडु मिल जाएगा। ऐसे जाइए तो क्या होगा, पहले तमिलनाडु और फिर तेलंगाना रैंकिंग में। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले तो आपका आ गया कर्नाटक, फिर आंध्र, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना और आखिर में केरल को डाल दीजिए। तो इस तरह से दक्षिण के राज्यों का क्षेत्रफल भी आसानी से याद रख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखे हैं, आप लोग इसका हल जरूर ढूंढिएगा एटलस से, और इसको ढूंढ के, इसका हल ढूंढ के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या होगा। कर्क रेखा से दूरी बतानी है, इसको सजाना है कि सबसे कम दूरी पे कौन है, उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा दूरी पे कौन है, उसके बाद उससे ज़्यादा दूरी पे कौन है। मैंने राजधानियाँ लिखी हैं, जैसे भोपाल, गांधीनगर, रांची, सब देखिए ये पॉइंट है, ये गांधीनगर है, ये भोपाल है, यहाँ आप देखिए रांची है, ये अगरतला है और ये आइजॉल है, मैंने सारा डाला हुआ है। तो ये कौन ज़्यादा सबसे नज़दीक है, फिर उसके बाद कौन ज़्यादा नज़दीक है, फिर उसके बाद मतलब सबसे पहले नज़दीक वाला रखेंगे, फिर उससे थोड़ा दूरी वाला रखेंगे, फिर उससे थोड़ा दूरी वाला, इस तरह से रैंकिंग लगा के आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने और सेट किया है, उत्तर से दक्षिण लगाइए इन राजधानियों को। देखिए जयपुर, लखनऊ बिल्कुल सटा सटा के है, वही है। देखिए कोहिमा नागालैंड की राजधानी, शिलोंग मेघालय की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी, ये देखिए लाइन से। तो इनकी भी रैंकिंग लगानी है उत्तर से दक्षिण, कौन ज़्यादा उत्तर में है और कौन ज़्यादा दक्षिण में है। ठीक है, इसको भी आप ऑक्सफोर्ड एटलस से इसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगले क्लास में हम इसके बारे में बताएंगे इसका उत्तर। पूर्व से पश्चिम इसको लगाना है इन राजधानियों को, किस पूर्व से पश्चिम, यानी कि कौन पहले पूर्व में है और पश्चिम में कौन है, यानी पूर्व से चलते हुए पश्चिम की ओर इन राजधानियों को लगाना। ऑप्शन है देखिए रायपुर, यहाँ चेन्नई है आप देख सकते हैं, और ये हैदराबाद है, और ये आपका देखिए नहीं, ये लखनऊ है, ये हैदराबाद है, ये रायपुर है और ये चेन्नई है। ये 4 है पूर्व से पश्चिम लगाना है। कौन सी नदी कर्क रेखा को नहीं काटेगी? हो सकता है एक से ज्यादा न काटे, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा भी उत्तर सही हो सकता है। इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन है नर्मदा, दामोदर, सोन और महानदी। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को नहीं काटती है, यानी कि ये भी आपको ऑक्सफोर्ड एटलस से देख के कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा सही उत्तर रहेगा। एक से ज्यादा उत्तर भी सही हो सकता है। इसमें प्रश्न है कौन नदी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को नहीं काटती? यमुना, गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा में आपको बताना है। ठीक है, और इसका उत्तर करके ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, 1 2 3 4 5, इन 5 क्वेश्चन के उत्तर आप खोज के ऑक्सफोर्ड एटलस से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ताकि आपका नॉलेज जो है इसमें बहुत इन्हेंस हो और ज़्यादा आप उसमें डीपली समझ पाए। इस तरह से आज का जो हमारा जो भारत के इंटीरियर, भारत के राज्यों से संबंधित जो भौगोलिक स्थिति है, उसको हम लोगों ने पूरे डिटेल में समझ लिया। अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।